सो हाई एवरीवन, दिस साइड भवित रेंजा फ्रॉम माय प्रेप पे। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अ बर्निंग क्वेश्चन दैट आई गेट अ लॉट इज़ कि भैया हम लोग के पास मैथ नहीं थी क्लास 11th एंड 12th में, यानी कि हम लोग नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं, राइट। एंड आज की डेट में आई नो कि आपके पास दो ऑप्शन आ गए हैं, अप्लाइड मैथ के, कोर मैथ के। तो उसके अंदर भी डाउट आता है कि भैया हम अप्लाइड मैथ लें या कोर मैथ लें या मैथ्स लें ही ना 11th-12th में। और अगर हमने क्लास 11th-12th में मैथ्स नहीं ली है तो क्या हम IPM क्लियर कर पाएंगे? क्या हम IPM के लिए पढ़ सकते हैं? क्या हम IPM के लिए एलिजिबल हैं? तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। एंड टू एड्रेस ऑल दीज क्वेश्चंस आई एम मेकिंग टुडेज वीडियो। तो आई होप जितने भी नॉन मैथ्स एस्पिरेंट्स हैं उनको इस वीडियो से बहुत फायदा होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपके जो IP मैट का एग्जाम है उसमें पूछा क्या जाता है। अगर हम बात करते हैं आपकी IP मैट इंदौर की, तो IP मैट इंदौर में दे आस्क यू बेसिकली क्वांट्स एंड आपका वर्बल, दे डोंट इवन आस्क लॉजिकल रीजनिंग, राइट। अब जो आपका क्वांट्स है उसके अंदर यू विल हैव टू गो थ्रू द सिलेबस। सिलेबस क्या है दैट आई विल शो यू हेयर कि ये आपके मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आपको सारे कवर करने हैं फॉर क्वांट्स, ठीक है। एंड फॉर वर्बल ऑल्सो आई विल पुट इट हेयर, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको करनी ही करनी है फॉर क्वांट्स एंड वर्बल, राइट। LR आपका IIM इंदौर के अंदर नहीं पूछा जाता, ठीक है, बट इट इज आस्क्ड इन IIM रोहतक एंड अदर एग्जाम्स, ठीक है। तो एक आपको जानना जरूरी है कि आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस क्या है, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा, राइट। तो ये है अब आपका टोटल सिलेबस। आई होप आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे एंड आप इस सब चीज़ को ध्यान से कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो या सेव कर लो, बिकॉज ये जो मैंने लिस्ट करे हैं यहाँ पे ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, राइट। इनको आपको करके जाना ही जाना है। अब आते हैं मेजर क्वेश्चन के ऊपर कि क्या अगर आपके पास 11th एंड 12th में अप्लाइड या फिर कोर मैथ्स थी तो आपको कुछ फायदा होगा व्हेन यू आर सिटिंग फॉर IIM मैट एग्जाम और नॉट, ठीक है। तो द सिंपल आंसर इज येस, आपको फायदा होने वाला है। अगर आपने मैथ्स 11th एंड 12th में पढ़ी है तो आपको IP मैट का सिलेबस कवर करने में ईज होने वाली है, ठीक है। और स्पेशली आज की डेट में आपके पास जो ऑप्शन आ गया है फॉर अप्लाइड मैथ्स, तो अप्लाइड मैथ्स के अंदर दे टीच यू क्वांट्स वगैरह स्टार्टिंग से ही, तो आपका बहुत फायदा होता है उस केस में। बिकॉज अगर आपके पास 11th एंड 12th में मैथ्स नहीं थी तो फिर आप उन चीज़ों को अलग से खुद से पढ़ते हो बाद में, ठीक है। एंड आई विल कम टू दैट पार्ट ऑल्सो, बट आई फील दैट अप्लाइड मैथ्स या फिर कोर मैथ्स आपके पास होनी जरूरी है इन योर 11th एंड 12th। 11th एंड 12th में मैथ्स को छोड़ो मत, बिल्कुल ही आपका हाथ बहुत ही टाइट है मैथ्स के अंदर, आपको बिल्कुल नहीं आती है, आप बिल्कुल फेल हो रहे हो हर बार, देन आई फील कि आप 11th एंड 12th में मैथ्स छोड़ सकते हो, ठीक है। बिकॉज देन आई फील कि आप बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर लोगे उसका एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट आपके अदर सब्जेक्ट्स हैम्पर होंगे। तो इन दैट केस यू कैन लीव मैथ्स, बट फॉर द मेजॉरिटी जो मुझे लगता है कि थोड़ी मेहनत करके भी ठीक ठाक नंबर ला पा रहे हैं मैथ्स के अंदर, उनको मैथ्स लेनी ही चाहिए, ठीक है। अब कोर मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स ये आपके ऊपर रहेगा कि आपको क्या करना है। आई वुड सजेस्ट कि अप्लाइड मैथ्स लो, बिकॉज अभी तक मैथ्स का कोई भी एज सच आपका क्राइटेरिया नहीं है IIM मैट के अंदर कि आपका मैथ्स होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको एग्जाम में वो लोग नहीं बोलते कि आपके पास मैथ्स होनी चाहिए 11th एंड 12th में, अगर आपके पास नहीं थी तो आप एग्जाम के लिए नहीं बैठ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेटर है कि आप अप्लाइड मैथ्स लो और क्लास 11th एंड 12th से ही अपना क्वांट्स, LR, वर्बल स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो, बिकॉज एंड में ये चीज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली 1-2 साल करते हो तो आप बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे। सो आई फील दैट इन दैट केस यू मस्ट टेक मैथ्स, ठीक है। अब आते हैं कि वो लोग जिनको शायद नहीं पता था इसके बारे में ऑलरेडी कि मैथ्स लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए एंड उन्होंने बाई चांस मैथ्स नहीं ली, तो क्या उनके लिए IIM मैट करना डिफिकल्ट है? आई वुड से नो, अगेन इट इज पॉसिबल। ऐसी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास मैथ्स होना ही चाहिए। बस ये है कि अब आपको, क्योंकि आपने मैथ्स नहीं ली थी उस वक्त, तो जो भी मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस दिखाया है अभी, वो सारा आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करोगे? यू हैव मेनी रिसोर्सेज, यू हैव आर सपोर्ट। आप माई प्रेप की वेबसाइट पर जा सकते हो, यू कैन एनरोल इन आर कोर्सेज एंड वी हैव आर लाइव कोर्स रनिंग, जिसके अंदर हम आपको ये सारे ही चैप्टर्स बड़े आराम से, बड़े प्यार से, शांति से समझाते हैं फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है। यू आर टॉट बाय द बेस्ट टीचर्स, ठीक है। आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स मिलते हैं, आपको लाइव लेक्चर मिलते हैं। लाइव लेक्चर मिलते हैं 3 घंटे के आपको हर वीक, प्लस आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स मिलेंगे जो कि बनाए गए हैं अगेन बाय फैकल्टी एंड बाय IPM के सीनियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी व्हेन यू आर ट्राइंग टू कवर योर सिलेबस, एंड ये दोनों के लिए ही फायदेमंद रहेगा, जिनके पास मैथ थी या फिर नहीं भी थी। बिकॉज जिनके पास थी उसके अंदर भी कुछ आपके चैप्टर्स होंगे छूट जाते हैं जो आपके में भी कवर नहीं हुए एंड वो आपका IIM मैट में आ रहे हैं, ठीक है। सो IIM मैट का थोड़ा सा एक सेपरेट सिलेबस है, काफ़ी ओवरलैप्स है मैं कहूँगा, एंड जिन्होंने मैथ्स ऑलरेडी पढ़ी हुई है उनको काफ़ी आसानी होती है। बट आई फील कि जिनके पास मैथ्स थी भी उनको भी कुछ चैप्टर्स तो कवर करने ही करने हैं जो कि शायद उन्होंने भी नहीं पढ़े, ठीक है। बस ये है, जिनके पास मैथ्स नहीं थी उनको सारे पढ़ने पड़ेंगे एंड जिनके पास मैथ्स थी ऑलरेडी उनको थोड़े से कम एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही आपका एक मेजर डिफरेंस आता है, ठीक है। तो जो लोग अभी ऑलरेडी वीडियो देख रहे हैं एंड उन्हें चूज़ करना है मे भी अपना सब्जेक्ट, तो आई वुड से कि मैथ्स बिल्कुल लेना यार, एंड इफ़ यू फील आपको कोर मैथ्स नहीं लेनी है तो गो फॉर अप्लाइड, दैट इज़ प्रीटी गुड।
और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो जो भी आपको मैथ्स मिल रही है वो ले लो, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आपके पास मैथ्स नहीं भी है तो आई वुड से कि आप जिस भी अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल आप होते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आईपी मैट या आप हमारा ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो यू विल हैव टू स्टडी डिलिजेंटली एटलीस्ट दो चैप्टर्स दैट वी आर टीचिंग, ठीक है, बिकॉज हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं आईपी मैट इंदौर के लेवल का, तो ताकि आपके बाकी जो एग्जाम्स हैं वो भी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो थ्रू आर वन कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यू विल बी एबल टू क्रैक आईपी मैट इंदौर, रोहतक, रांची यानी कि आपको जिप मैट के एग्जाम्स एंड उसके अलावा आपका जो भी मेजर एंट्रेंसेस हैं आपके लाइक क्राइस्ट, नरसिंह मुंजी, सिम्बाइसिस, तो सबका ही सिलेबस में आपका क्वांट्स, एलआर, वर्बल, ये 3 चीज़ें अगर आपने मास्टर कर ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली कहीं पे भी, ठीक है। तो मेरे जो भी छोटे भाई बहन हैं जो कि मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, आई थिंक मैंने उनका एक बहुत ही एक एप्ट फॉर्म में आंसर दे दिया होगा। सो यही सच है, और मैथ्स होगी तो फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। नहीं भी थी तो आपको इस केस में अपने आप को बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत नहीं है या आपको लो फील करने की जरूरत नहीं है अगर मैथ्स नहीं थी। बहुत सारे ऐसे लोगों के पास मैथ्स नहीं होती एंड स्टिल दे गेट इनटू आईपीएम, ठीक है। तो एज आई सेड कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है मैथ्स होने का, बस ये है कि अगर आपके पास मैथ्स नहीं थी तो आपको खुद से जो चीज़ें सिलेबस है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज सिलेबस डजंट केयर कि आपके पास मैथ्स थी कि नहीं पहले, सिलेबस जो आपका है वो आपको पढ़ना है एंड देन उसके बेस पे आपका एग्जाम आएगा आईपी मैट का, ठीक है। सो दैट इज ऑल, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से देखो कि आपको मैथ्स लेके आईपी मैट के लिए पढ़ना है, ठीक है, या फिर आपको मैथ्स बिल्कुल छोड़नी है एंड आपको सिर्फ आईपी मैट की मैथ्स करनी है अलग से, अगर आपको वो करना है तो आप मैथ्स छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे कहीं एलिजिबिलिटी नहीं है, बट कई जगहों पे होती है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे होती है। जैसे आपका शहीद सुखदेव कॉलेज है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी मैथ्स होनी जरूरी है। कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे अब आपको बोलेंगे कि BBA BMS करने के लिए आपके मैथ्स होनी चाहिए, तो मेरे को लगता है कि अगर आप सही परफॉर्म करते हो मैथ्स के अंदर थोड़ा भी, तो फॉर अ सेफर साइड रख लो मैथ्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो टेक केयर एंड बाय बाय। कुछ और आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल द कमेंट्स। और आपको कोई और टॉपिक हो इसके बारे में आप चाहते हो मैं बात करूँ तो प्लीज़ अगेन लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। एंड बिफोर गोइंग जस्ट विजिट आवर वेबसाइट वंस, जो भी आपको ऑफरिंग्स हैं वहाँ पे वो आप देख सकते हो सारी। वी हैव अ लाइव कोर्स, वी हैव रिकॉर्डेड कोर्सेज ऑल्सो एंड वी हैव कोर्सेज एट एवरी प्राइस पॉइंट, ताकि सब लोग को यहाँ पे हम केटर कर पाएँ एंड दैट्स वाई वी हैव क्रिएटेड दीज कोर्सेज आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन कोर्स के पीछे गया है। एंड जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है इन द लास्ट ईयर ऑल्सो, टुडे वी हैव ट्रेन मोर देन 500 स्टूडेंट्स एंड उनमें से 200 से ज़्यादा बच्चे आज की डेट में इन द टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग IIM इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू, बोधगया, नरसिंह मुंजी, सिम्बाइसिस, क्राइस्ट, जो नाम लोगे हर जगह आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे माई प्रेप के, भले ही जाके पूछ लो, ठीक है। सो दैट इज ऑल टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।